गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी टाइम। गाइज, आज का हमारा टॉपिक है राइस कल्टीवेशन। राइस को किस तरीके से उगाने के लिए कौन कौन सी टेम्परेचर, क्लाइमेट वगैरह रिक्वायर होती हैं और क्या इसके यूजेस वगैरह होते हैं, ओरिजिन इसका, सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और गाइज, अगर आपको वीट कल्टीवेशन की वीडियो चाहिए, उस पर मैंने बनाई हुई है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राइस कल्टीवेशन। सबसे पहले यहाँ पर हम इसका क्लासिफिकेशन लिखेंगे, जो कि बहुत इजी है। बॉटनिकल नेम है उसमें सबसे पहले राइस का बॉटनिकल नेम ओरिजा सैटिवा। उसके बाद कॉमन नेम आता है। ऑब्वियसली इसका कॉमन नेम है राइस, जिसे चावल बोलते हैं हिंदी में। फैमिली, ये ग्रामीण फैमिली से है, व्हीट भी इसी फैमिली से था। उसके बाद जब हम क्लासिफिकेशन लिख देते हैं, क्लासिफिकेशन के बाद आता है डायग्राम। यहाँ पर सिंपल डायग्राम बनेगा, जो स्पाइकलेट्स होते हैं हमारे राइस के, उसका डायग्राम बना दीजिएगा। मैंने टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं नहीं बना पाई हूँ, तो या तो आप गूगल से देख लेना, या आपकी नोटबुक बुक में होगा, वहाँ से देख लेना। तो डायग्राम के बाद आता है, और गाइस ये डायग्राम जो है बहुत ज़रूरी होते हैं, इस पर मार्क्स देता है एग्जामिनर, तो डायग्राम को आप बिल्कुल मत भूलना। ओके, सो गाइज अब आता है ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। वीट का उदय कहाँ से हुआ था? फर्स्ट पॉइंट है द ओरिजिन इन चाइना इन 2800 BC। चाइना में इसका उदय हुआ 2800 BC में। 85% ऑफ राइस ग्रोज इन इंडिया, चाइना, जापान, पाकिस्तान। इन इंडिया मोस्टली राइस ग्रोज केरला, उड़ीसा, यूपी, एमपी और तमिलनाडु। तो ये था इसके ओरिजिन के बारे में। अब आते हैं राइस के बॉटनिकल कैरेक्टर। सबसे पहला है इट इज़ एनुअल ग्रास, यानी कि एक साल में अपनी लाइफ साइकिल पूरी कर लेता है। एनुअल है, एनुअल ग्रास है। द हाइट इज़ ऑलमोस्ट 2-6 फीट। हाइट इसकी 2-6 फीट होती है ऑलमोस्ट। स्टेम इज़ डिवाइडेड इनटू नोड्स एंड इंटरनोड्स। फ्लोरेट इसमें जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो स्पाइकलेट्स होता है। स्पाइकलेट्स में होता है ये राइस। ईच स्पाइकलेट जो है 17 फ्लोरेट्स होते हैं, और फ्रूट कवर बाय ए ब्राउन कवर। जो फ्रूट होता है वो एक ब्राउन कवर के द्वारा ढका हुआ होता है। ये था इसके बॉटनिकल कैरेक्टर। उसके बाद आता है कॉम्पोजिशन, यानी कि कॉम्पोजिशन का मतलब होता है कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स ये कैरी करके रखता है राइस। 90% ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है। प्रोटीन, फैट और ऐश हमें इसमें देखने को मिलता है। क्लाइमेट एंड टेम्परेचर। नेक्स्ट आता है क्लाइमेट एंड टेम्परेचर, यानी कि कौन कौन सा हमें इसके लिए वेदर चाहिए होता है, और टेम्परेचर राइस को ग्रो करने के लिए। राइस क्रॉप इज खरीफ क्रॉप। इट नीड्स हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। इट सूट द रीजन विच हैव हाई ह्यूमिडिटी एंड सनशाइन। तो ऑब्वियसली इसके लिए ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है, हॉट एंड ह्यूमिड, और खरीफ क्रॉप है ये। ह्यूमिडिटी और सनशाइन चाहिए होती है। द टेम्परेचर रिक्वायर्ड इज़ 21 to 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट आती है हमारी सॉइल। कौन सी सॉइल चाहिए हमें, बेस्ट रहती है कौन सी सॉइल राइस को उगाने के लिए? क्ले और लूम क्ले आर सूटेड टू कल्टिवेट द राइस। सच सॉइल्स विच आर कैपेबल ऑफ होल्डिंग वाटर फॉर लॉन्ग, यानी कि राइस को उगाने के लिए बहुत ज़्यादा जो है पानी की ज़रूरत होती है, तो हमें ऐसी सॉइल चाहिए जो कैपेबल हो देर तक, यानी कि लंबे टाइम तक वाटर को होल्ड कर सके। तो ये है क्ले और लूम क्ले। नेक्स्ट है इम्प्रूव वेराइटीज़। कौन कौन सी वेराइटीज़ इम्प्रूव करके राइस की बनाई गई, इनके कुछ नाम है: जमुना, कृष्णा, साबरमती, ETC। आप ये वाले लिखाइएगा, कुछ एग्जांपल्स हैं ये। सो गाइस, एट द लास्ट आता है इनके यूजेस। राइस का क्या क्या यूजेस होता है? इन मेकिंग सोप्स, कॉस्मेटिक बाय ऑयल गेटेड बाय राइस। राइस से एक ऑयल मिलता है जिसको यूज़ किया जाता है सोप्स, कॉस्मेटिक बनाने में। एज फूड बाय ह्यूमन जो है इसको फूड के रूप में यूज़ करते हैं। द ड्राई स्ट्रॉ ऑफ राइस यूजेस टू मेकिंग हेड्स एंड मैनी थिंग्स। कॉन्फिग्न्योर यूजेस स्टार्च ऑफ राइस। सो नॉर्मल सा है ये, आप इसके और भी यूजेस लिख सकते हैं राइस के, आपको पता ही होंगे, नॉर्मल है। सो ये था गाइज राइस कल्टीवेशन। पूरा पैटर्न आपको इसी तरीके से लिख कर आना है, और डायग्राम बिल्कुल नहीं भूलना है, वो सबसे मेन है। वीट कल्टीवेशन की जो वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है इसी वीडियो के। ऐसे ही सिंपल नोट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू सो मच।